अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने मेरे चैनल को लाइक किया नहीं किया, जाए पहले लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। आज उन्वान पर बात होगी, उसका नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के समरात व फ़वाइद। ये तो मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मोहब्बत के मुहताज नहीं हैं। हम नकारा लोग आपसे मोहब्बत करें या ना करें, इससे आपकी इज़्ज़त व अज़मत और बुजुर्गी में ना कुछ इजाफा होगा और ना ही कमी वाक़या होगी। वो तो कायनात के खालिक, मालिक, राज़िक और निज़ाम चलाने वाले अल्लाह ताला के हबीब हैं। इस पर बस नबी बल्कि इसका मुकाम व मर्तबा तो रब्बे ज़ुल जलाल के यहाँ इतना अजीम और बुलंद है कि जो इनके इत्तबा करे वो इसे भी अपना महबूब बना लेते हैं और इसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। मौला करीम खुद अरशाद फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फअत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाहु यग़फिरु लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कह दीजिए, अगर तुम वाकई अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरे पैरवी करो। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह ताला तुमसे बहुत मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खताएं बख्श देगा। वो बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का फ़ायदा मुहब्बे ही को हासिल होता है। वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से दुनिया और आखिरत में सरफराज सरबुलंद होता है। अल्लाह ताला ने ईमान की लज़्ज़त के हसूल के कुछ असबाब बयान फरमाते हैं। इनमें से एक अहम असबाब ये है कि बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी महलूक से ज़्यादा मोहब्बत करे। इमाम बहारी और इमाम मुस्लिम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि आपने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 3 खसलतें हों वो ईमान की लज़्ज़त से बहरायाब होगा। अल्लाह ताला और इसके रसूल इसे सबसे ज़्यादा प्यारे हों। जिससे मोहब्बत करे सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करे। कुफर की तरफ पलटने को इसी तरह नापसंद करे जिस तरह आग में फेंके जाने को नापसंद करता है। ईमान की लज़्ज़त से मुराद, जैसा कि अलामे उम्मत ने बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला की ताबेदारी में लज़्ज़त महसूस करना, दीन की खातिर तकलीफ बर्दाश्त करना और इसे देनवी साजो सामान पर तरजीह देना। अल्लाह अकबर, कितना अजीम अलशान और बेशकीमत है ये सिला। ए मौला करीम, हमें इससे महरूम ना फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।